अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीक जो हम लोगों का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पर क्लास टेस्ट कंडक्ट हुआ था। उस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो सके। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे हम लोगों को तीन नंबर्स एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इन नंबर्स का रेसिप्रोकल लिखना है। तो भाई फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो नंबर दे रखा है वो क्या है, 3 की पावर 2। देखो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए नंबर का अगर रेसिप्रोकल हम लोगों को फाइंड करना है तो दो तरीके हैं। क्या करो, एक तरीका तो ये है कि भाई जो नंबर हम लोगों का एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है इसके बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है, और बाकी पावर को ऐसे ही रखो। या फिर ऐसा करो, नंबर को वही रखो, सिर्फ पावर का साइन चेंज कर दो। तो इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा ना, या तो हो सकता है 3 की पावर -2, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने पावर का साइन चेंज कर दिया। या फिर हम लोग इसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है 3 है ना, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/3। तो आपने लिख दिया 1/3 और होल में पावर 2 लगा दी। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो 1/3 की पावर 2। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। मिस इस नंबर का रेसिप्रोकल या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अब सेकंड पार्ट में जो नंबर दे रखा है वो है -4 और इसकी पावर 3 है। तो इसके रेसिप्रोकल को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो सिंपली क्या लिख दो, -4 और सिर्फ पावर का साइन चेंज कर दो, ये आसान तरीका होता है। या फिर आप लिख सकते हैं 1/-4 का होल क्यूब। या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1/-4 का क्यूब यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही रेसिप्रोकल होंगे किसके, इस नंबर के। थर्ड पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है उसमें दिया है हम लोगों को 3/4 की होल पावर 3 है। अब इसके भी दो तरीके, या तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जा सकता है 3/4 की होल पावर -3, पावर का साइन चेंज कर दिया। या फिर इसको लिख दो, बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, और रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिखेंगे 4/3 की होल पावर 3। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोगों को इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 की पावर 5 को डिवाइड किया जाना है 2 की पावर 8 से, और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है 2 की पावर -5। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो नंबर्स अगर उनके बेस सेम हो, डिवीजन परफॉर्म करें, तो पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस कर देते हैं। जैसे a की पावर m को डिवाइड किया जाए a की पावर n से, तो हम लोग इस पावर में से इस पावर को माइनस करते हैं, तो इसको लिखते हैं a की पावर m माइनस n। तो यही लो देखो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसको लिखा जा सकता है 2, बेस में लिखा हम लोगों ने, पहले पावर क्या है 5, इसमें से माइनस करेंगे इस पावर को। फिर इनटू में क्या है, इनटू में है 2 की पावर -5। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब देखो 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। इनटू में क्या है, इनटू में 2 की पावर -5 है। कभी जो दो नंबर्स ऐसे हो एक्सपोनेंट फॉर्म में जिनके बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में इनकी पावर्स प्लस हो जाती है। तो भाई इस एक्सपोनेंट के इस लॉ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेस तो 2 ही रहने वाला है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, बेस -3 में प्लस हो जाएगा क्या, -5। और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं -3 और -5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई इस पार्ट का। सेकंड पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर दिया है -4 और इसकी पावर है -3 इंटू 5, इसकी पावर है -3 इंटू -5 और इसकी पावर है -3। एक्सपोनेंट का एक लॉ और हम लोग जानते हैं, कभी भी अगर ऐसे दो नंबर्स हम लोग देखें जिनका बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बेसेस आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और होल में पावर वही आ जाती है जो दोनों नंबर्स की है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो भाई तीन नंबर्स हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, बेसिस डिफरेंट है लेकिन तीनों की पावर्स देखो -3 है। इसका मतलब ऐसे में क्या किया जा सकता है, इन बेसिस को कर दें हम लोग मल्टीप्लाई और होल में पावर यही लगा दें। सो दिस कैन बी रिटर्न
क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4, इनटू में क्या रहेगा 5 और इनटू में क्या है माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज और होल पावर क्या होगी माइनस का 3। अब -4 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस हो जाता है, मतलब माइनस की टेंशन हो गई खत्म। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 20, और 20 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 100, तो 100 की होल पावर हुई माइनस का 3। अब चाहे तो 100 को भी हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर 2, ठीक है। और होल में पावर क्या है, होल में पावर -3 है। अब पावर्स के ऊपर पावर्स होती है, देन पावर्स आर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब 10 की पावर 2 इंटू -3, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर 2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, और ये हो गया भाई इस पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है क्या, 1/8 इंटू 3 की पावर -3, तो 1/8 इंटू 3 की पावर -3 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1/8 है, 1/8 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। अधिक बात समझ आ रही है, क्योंकि जब 8 को हम लोग फैक्टराइज करें तो 8 को फैक्टराइज करने पर मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 2 की पावर 3, ठीक है। तो 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 3, ठीक है। इनटू में यहाँ पे पावर कैसी है, नेगेटिव है, और अगर पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करो, बेस को रेसिप्रोकेट कर दो। हम लोग लॉ जानते हैं ना, a की पावर -1 है तो इसको क्या लिख देते हैं 1/a लिख देते हैं। कभी अगर हो a अपॉन b की होल पावर -n तो इसको लिखा जा सकता है b अपॉन a की होल पावर n लिखा जा सकता है। मीन्स अगर पावर का साइन चेंज करना होता है तो क्या करो, बिना वैल्यू चेंज करे आप लिख सकते हैं क्या, बस बेस को रेसिप्रोकेट कर तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पावर का साइन चेंज कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट दोनों जगह पे पावर 3 हो जाए, बजाय यहाँ पे -3 और 3 होने के। तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको लिखोगे 1/3, और ऐसा कर देने से यानी कि बेस को रेसिप्रोकेट कर देने से पावर का साइन पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, दोनों न के बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, और ऐसे केस में हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3, बेसिस का मल्टीप्लाई कर दिया, और होल में पावर क्या रहेगी 3 रहेगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 1/6 की होल पावर 3। चाहो तो यही आपका आंसर हो गया, नहीं तो इसी को क्या लिख सकते हो 1/6 का क्यूब लिखा जा सकता है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाना था तो दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आंसर हुआ भाई थर्ड पार्ट का। आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, तीनों ही पार्ट्स इसके क्लियर होंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, दो एक्सप्रेशन दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोगों को दिया है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर कौन है 3 की पावर 9 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर देखें तो दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, और इन दोनों नंबर्स के बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 + 5 का मतलब 9, एंड डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब चाहो तो देखो एक्सपोनेंट का लॉ लगा दो, नहीं तो अपॉन यानी कि फ्रैक्शन में भी लिख के इसको कर सकते हो। चलिए एक्सपोनेंट का ही लॉ लगाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स के बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस करते हैं, मतलब इसको लिखेंगे 3 की पावर 9 माइनस 9। एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ, ए की पावर m को डिवाइड करते हैं ए की पावर n से, तो इसको लिखते हैं ए की पावर m माइनस n। तो इस लॉ का हम लोगों ने यूज किया। अब 3 की पावर क्या बनेगी, 9 माइनस 9 का मतलब 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो रिजल्ट आता है 1। तो ये आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर दिया हम लोगों को 1/5, और इसकी होल पावर कितनी है 6 है, इसको डिवाइड किया जाना है 1/5 की होल पावर 5 से। एक ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर हम लोग देख रहे हैं क्या है 1/5 है। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं और इन दोनों ही नंबर्स के देखो बेसिस सेम है, 1/5 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है।
डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को माइनस करेंगे, बेस यही रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं 1/5 की पावर क्या रहेगी 6 माइनस 5, और इसको डिवाइड किया जाना है किससे, 1/5 से। अब बेस क्या है, बेस है 1/5, यहाँ पे 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 1/5 एज इट इज रखा। अब 1/5 की पावर 1 है, तो 1 पावर का कोई मतलब नहीं है, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इस नंबर को तो ऐसे ही रखो, और यहाँ पे इस डिवीजन की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऐसा कर देंगे, फर्क ना पड़े इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखे हुए नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो 1/5 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 5/1 बनेगा। 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को 1। तो ये हुआ भाई नेक्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। मतलब इनको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को p अपॉन q की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए लाते हैं भाई फर्स्ट पार्ट पर आइए। फर्स्ट पार्ट में जो नंबर दे रखा है वो है 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1, ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, होल स्क्वायर है। भाई 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि a की पावर -1 को लिख सकते हैं हम लोग 1/a। तो इस लॉ का यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3, ब्रैकेट में रखें ये चीजें, और बाहर पावर क्या है 2 है। अब सिंपली यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है जिनको कि प्लस किया जाना है, और अगर दो फ्रैक्शंस को प्लस करना है तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, 2 से इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस का साइन रख दीजिए। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो 2 मिलेगा। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर 2 रख दिया हम लोगों ने। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो ऊपर बना 5, नीचे क्या है 6 है, और इसका होल स्क्वायर है। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मींस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 36। तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हम लोगों ने इसके आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है 2 की पावर -1, में से माइनस होना है 4 की पावर -1, और ब्रैकेट के बाहर फिर से होल स्क्वायर है। एक्सपोनेंट का यही वाला लो, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको लिखा जा सकता है 1/4, और होल पावर 2 है। फ्रैक्शंस है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या करना होगा, एलसीएम लेना ही होगा, तो एलसीएम आ गया 4। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई फिर इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो 2 मिलेगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर रखें चीजें, और बाहर पावर क्या है 2 है। 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, अपॉन में क्या है 4, और बाहर क्या है स्क्वायर है। भाई साहब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आएगा। तो इस तरीके से p अपॉन q की फॉर्म में आंसर को लिख दिया। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर दिया है 4/3 की पावर -1 है, फिर -1/4 की पावर फिर से -1 है, और एक ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट के बाहर फिर से -1 है। एक्सपोनेंट का यही वाला लो, या फिर समझो इसको और बेटर तरीके से a/b की होल पावर -n। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पावर का साइन चेंज करना है, तो ऐसे केस में बेस को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब b/a की पावर n लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कभी अगर ऐसा हो कि a/b की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो b/a की पावर 1, और a की पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको लिखा जा सकता है b/a। ठीक है, तो यही लॉ देखो हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो इस लॉ से अब बताओ जरा क्या लिख सकते हैं, भाई इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर पावर -1 है तो इसको लिखा जा सकता है सिंपली 3/4, माइनस का साइन रख दीजिए, 1/4 है, पावर -1 है, बेस को रेसिप्रोकेट करोगे तो 4/1, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिंपली क्या करो 4 रख दीजिए, और बाहर पावर क्या है माइनस का 1 है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन और एक नंबर है, और एक नंबर और एक फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं,
फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर के साथ में और सिंपली जो भी प्लस माइनस करना है एज इट इज करते हैं। तो भाई यहाँ पे फिर ये ऐसे ही रखा, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो बनेगा 16, अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में 4, ये सब ब्रैकेट में होना है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1। अब 3 माइनस 16 है, 3 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 13, अपॉन में क्या बचा 4 और बाहर पावर -1 है। सिंपली क्या करना है भाई साहब, यही लॉ फिर से लगाना है जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, पावर -1 है ना, तो क्या करो बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये बन गया 4/13, नंबर नेगेटिव था तो माइनस का साइन रख दीजिए। तो इस तरीके से देखो P/Q फॉर्म हम लोगों ने शो कर दी इस दी गई एक्सप्रेशन की। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि अगर P/Q की होल पावर 1 - 2x इक्वल है किसके, Q/P की होल पावर 1 - 2x के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि P/Q की जो होल पावर है वो 1 - 2x है एंड दैट इज इक्वल टू Q/P की होल पावर 1 - 2x। ठीक है, देखो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर कि किसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को निकालनी हो और अगर वो वेरिएबल पावर का पार्ट है तो ऐसे केस में दोनों साइड्स में सेम बेस लेकर आते हैं। एक बार फिर से सुनो, अगर किसी वेरिएबल की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है और वो वेरिएबल अगर हम लोगों का एक्सपोनेंट या पावर का पार्ट है तो ऐसे केस में हम लोग दोनों साइड्स में सेम बेसिस लेकर आते हैं। और अगर वेरिएबल जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है अगर वो बेस का पार्ट है तो दोनों साइड्स में सेम पावर्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए और x कहाँ पर है, बेस में है कि पावर में है, तो आप कहेंगे पावर में। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों साइड्स में सेम बेसिस आपको लाने ही होंगे। यहाँ पे बेस क्या है, P/Q है, यहाँ पे Q/P है। फर्क बस क्या है, थोड़ा सा फर्क है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो एक छोटा सा लॉ आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, कभी अगर A/B की होल पावर -n हो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, भाई इस पावर का साइन चेंज करना होता है तो क्या करते थे, बेस को रेसिप्रोकेट करते थे, मतलब आप लिखते थे B/A की होल पावर n। इट मीन्स बेसिस चेंज किए जा सकते हैं इस लॉ से, और अगर बेसिस आप चेंज करेंगे तो सिर्फ चेंज क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ इतना चेंज होना है। तो भाई इसको तो ऐसे ही रखिए, मीन्स आपने P/Q ऐसे ही रखा और यहाँ पर पावर है 1 - 2x, यहाँ पे बेस चेंज कर रहा है, मीन्स Q/P की जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं P/Q, जिससे कि दोनों साइड्स में सेम बेस हो जाए। बट अगर आप बेस चेंज कर दोगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और क्योंकि यह पावर में दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज होने का मतलब यही है। भाई साहब ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव मीन्स 2x, और ये पॉजिटिव था ये बन जाएगा नेगेटिव यानी कि -1। अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि दोनों साइड्स में सेम बेसिस है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स की पावर्स भी इक्वल हो। तो इस साइड में पावर क्या है, इस साइड में पावर है 1 - 2x और इस साइड में पावर क्या है, इस साइड में है 2x - 1। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करूँ, इसको कर दो इधर ट्रांसपोज, मतलब वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ। तो ये अपनी जगह पर है, 1 ऐसे ही लिखा, इसको ट्रांसपोज किया आपने तो प्लस का 1 लिखा। ये अपनी जगह पर है तो 2x आपने लिखा, इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस में 2x हो गया। दोनों मिलके बन गया 2 और यहाँ दोनों मिलके बन गया 4x। हमें तो चाहिए भैया x, तो इसको भी कर दें ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवीजन में चला जाएगा, तो आप लिखेंगे 2/4 इक्वल टू, कैंसिल आउट कर दें 2 से तो 1/2 निकल कर आ गई, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज पावर विद द बेस 2, यानी कि इस नंबर को एक्सप्रेस करना है किस बेस पर, 2 बेस पर। नंबर क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है 4 की पावर -3। तो अभी एट प्रेजेंट बेस क्या है, अभी प्रेजेंट पे बेस है 4 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखा जा सकता है 2 × 2 और 2 × 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2। मीन्स चाहे तो इस 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए रख देते हैं इस 4 की जगह पर।
तो सिर्फ हम लोगों ने 4 को चेंज किया और इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हम लोगों ने 2 की पावर 2। बाहर इसके पावर फिर क्या रहेगी, माइनस का 3 एज इट इज रहेगी। और हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि ए की पावर एन की होल पावर अगर एन हो तो ऐसे केस में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग ए की पावर एन एन। यहाँ भी क्या करेंगे, पावर है, ठीक है, और उसके बाहर भी पावर है, तो ऐसे केस में पावर्स का मल्टीप्लाई, तो 2 लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, तब इसको लिखा जा सकता है। देखो 2 इंटू -3, एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6। तो इस तरीके से देखो इसी नंबर को हम लोगों ने चेंज कर दिया, किस बेस पर, 2 बेस पर लेकर आ गए, ठीक है। तो था ना सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें भाई हम लोग, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, जो कि जिसके की बेसिस पर हम लोगों को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंडीशन क्या दे रखी है कि -3 की जो पावर है वो है m+1, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है -3 की पावर 5 के साथ में, तो हमें रिजल्ट मिलता है कितना, -3 की पावर 7, राइट। और हम लोगों को m की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं जहां पर कि कंडीशन दे रखी हो और वहां पर किसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को निकालनी हो, तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा, हम लोगों को जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोगों को चेक करना होता है कि भाई वो एक्सपोनेंट का पार्ट है या बेस का पार्ट है। अगर वो एक्सपोनेंट का पार्ट है तो दोनों साइड्स में सेम बेस लेकर आ जाओ, और अगर वो बेस का पार्ट है तो दोनों साइड्स में सेम पावर या एक्सपोनेंट लेकर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं m जिसकी की वैल्यू निकालनी हो पावर का पार्ट है, इसका मतलब दोनों साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो बेस है उसका क्या लेके आना है, सेम बेस लेकर आना है, ठीक है। तो सेम बेस लाने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों ही नंबर्स का बेस क्या है, -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस तो यही रहेगा। ऐसे केस में क्या होता है, पावर्स प्लस हो जाती है, तो आप इसको लिख सकते हैं -3 की पावर कितनी हो जाएगी, m+1 + 5, पावर प्लस हो जाती है। इस साइड में इसको एज इट इज लिख दीजिए, -3 की पावर कितनी है, 7। अब हम लोगों के सामने सिचुएशन क्या है, हम लोगों के सामने सिचुएशन है कि भाई यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों ही नंबर्स के बेसेस सेम हैं, देख पा रहे हैं दोनों का बेस कितना है, -3, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स की पावर्स भी कैसी हो, सेम हो, यानी कि इक्वल हो। सो दिस इक्वल टू व्हाट, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि m+1 + 5 जो कि इधर पावर है वो किसके बराबर होगी, इधर वाली पावर यानी कि 7 के बराबर। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो आप लिख सकते हैं m प्लस, देखो दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 बनेगा, इस साइड में 7 है, हमें m चाहिए तो क्या करो, इसको ट्रांसपोज कर दो, तो m इक्वल कितना होगा, 7 - 6, और 7 में से 6 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1। इस तरीके से m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल कर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी यहाँ पर भी हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है और इस बार x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसको लिखें, 5x - 3 इक्वल में क्या है, 2 की पावर 12 है। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में कुल मिला के दो ही टर्म्स है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, और यहाँ पर देखा जाए तो इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, बीच में इक्वल का साइन है। तो भाई साहब ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स की पावर्स भी कैसी हों, इक्वल, यानी कि इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है। सो दिस इम्प्लाइज कि 5x - 3 मीन्स इस नंबर की जो पावर है वो इक्वल होगी इस नंबर की पावर यानी कि 12 के। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करिए, x चाहिए तो भाई इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 5x इक्वल होगा किसके, 12, प्लस में चला जाएगा तो 12 + 3 मिलकर बन गया 15, किसकी वैल्यू है, 5x की, तो x कितना होगा, x होगा 15/5, 5 से कैंसिल कर दें 3 टाइम्स, तो भाई इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकल कर आ जाती है। और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आए, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ पर भी हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है और इसमें दिया है 3 की पावर 2 इंटू में क्या है, n/4 माइनस का 4, और इक्वल के इधर हम लोग देखें तो 81 दिया है, ठीक है। तो एक हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है या फिर कह लीजिए कंडीशन दे रखी है और इसके बेसिस पर हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है।
कभी भी जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, अगर वो पावर का पार्ट है तो दोनों साइड्स में करने होते हैं सेम बेस। अब जरा मुझे बताओ इस साइड में बेस क्या है भाई, इस साइड में बेस देखें तो 3 है, और इस साइड में अभी की केस में बेस क्या है 81। क्या इस 3 को किसी 3 से छोटे बेस पर लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। क्या इस 81 को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो 81 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स, 3 से करोगे तो 9 टाइम्स, फिर से 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। मतलब 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। रख दीजिए भाई इसके प्लेस पर। तो यहाँ तो 3 की पावर 2 है, इनटू में n अपॉन 4 माइनस 4, एंड दिस इक्वल टू इस 81 की जगह पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं, इसकी जगह पे रख रहे हैं 3 की पावर 4। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हम लोगों ने क्या नोटिस किया यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि इस साइड में एक ही नंबर है और इसका बेस क्या है 3। इस साइड में हम लोग आए तो यहाँ भी बेस कितना है 3 है, बीच में इक्वल का साइन है। और अगर ऐसा है कि दो नंबर्स जिनके के बेसिस सेम है वो आपस में इक्वल है, तो उनकी पावर्स भी कैसी होंगी, उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। सो दिस इम्प्लाइज कि इस साइड में भाई पावर क्या है, देखो इस साइड में पावर क्या है, ये पावर है, और इस साइड की पावर क्या है, ये तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखो इसको 2 इंटू में n अपॉन 4 माइनस 4, इस साइड की पावर है, ये इक्वल होगी किसके, इस साइड की पावर यानी कि 4 के इक्वल होगी। अब सिंपली देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो ये नंबर क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करता है। तो भाई इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 का मल्टीप्लाई जब n अपॉन 4 के साथ में करोगे तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को n अपॉन 2। रख दीजिए, तो यहाँ पे रखा n अपॉन 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ में करेंगे तो माइनस का 1, एंड दिस इक्वल टू 4। हमें n चाहिए जो कि इस टर्म में है, तो इसको करते हैं ट्रांसपोज। इसको ऐसे ही रखिए n अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 8, इसका मतलब n अपॉन 2 कितना हुआ, दोनों को प्लस कर दें तो 12 बना। n चाहिए तो इस 2 को भी करो ट्रांसपोज, डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई करेगा, तो n इक्वल टू 12 इंटू 2, और 12 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ 24। तो इस तरीके से n की वैल्यू कितनी आ गई, 24 निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन भी हम लोगों ने शो कर दिया भाई। आ जाइए अब 10th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे दिया 2 की पावर माइनस 1 को डिवाइड किया जाना है 5 की पावर माइनस 1, और होल में पावर क्या है 2, फिर इंटू होना है किसके साथ में 5 अपॉन 8 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ना क्या काम करते हैं, जो नेगेटिव साइन होते हैं ना उनको हमेशा खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव साइन कहने का मतलब नेगेटिव पावर को। तो भाई हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं कि ए की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन ए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर माइनस 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 5, और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रखिए, और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है 2 है। इनटू में आ जाइए माइनस 5 अपॉन 8 की पावर माइनस 1 है। अब ये भी हम लोगों ने सीखा कि a अपॉन बी की पावर अगर माइनस n है तो इसको लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर n। ठीक है, या फिर a अपॉन b की पावर माइनस 1 है तो क्या करिए, बेस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए और इसको लिख सकते हैं सिंपली b अपॉन a। यही चीज हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 8 अपॉन माइनस का 5, और ये कैंसिल आउट हो गया। राइट, अब इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, दो फ्रैक्शन है सिंप्लीफाई करना है इनको, तो वही 1 अपॉन 2 ऐसे ही रखिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो साइन को चेंज करना होगा, डिवीजन है इसको करिए मल्टीप्लाई, और ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है, इसके बाद लिखे गए नंबर को रेसिप्रोकेट करते हैं। मीन्स 1 अपॉन 5 को रेसिप्रोकेट करोगे तो आप लिखोगे 5 अपॉन 1। ब्रैकेट में है चीजें ब्रैकेट में ही रखिए, ब्रैकेट के बाहर 2 एज इट इज लगा दीजिए। इस साइड में क्या है 8 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में माइनस का 5 है, माइनस है तो ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको। अब क्या यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है, कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ऐसे केस में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा,
अपॉन में 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये होल में 2 है, इनटू में 8 अपॉन माइनस का 5 हुआ। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 25। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4, इंटू में आ जाए तो इंटू में है 8 अपॉन माइनस का 5। देखो 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 5 से ये हुआ 1 टाइम कैंसिल, और 5 से हो गया 5 टाइम्स कैंसिल। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और नीचे माइनस है तो इसका मतलब कितना आ गया, माइनस का 10 निकल कर आ गया। तो ये आंसर हुआ भाई फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। भाई अगले पार्ट में हम लोगों को दिया है 6 की पावर माइनस 1, में से माइनस होना है 8 की पावर माइनस 1, ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है, माइनस का 1, फिर प्लस का 2 की पावर माइनस 1, माइनस 3 की पावर माइनस 1, ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस 1 है। राइट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 की पावर माइनस 1 है तो इसको लिखा जा सकता है 1/6। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/8, और होल में पावर माइनस 1 है, ऐसे ही रखिए, प्लस का साइन है रख दीजिए। इसको फिर से लिखें तो इसको 1/2, माइनस का साइन है रख दीजिए, और 3 की पावर माइनस 1 है तो इसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और बाहर वाली पावर के साथ अभी कुछ नहीं करना है, एज इट इज हम लोगों ने रख लिया। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, सिंप्लीफाई करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो जाहिर है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 24। अब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा 4, माइनस का साइन है रखो। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो 3 मिलेगा। ये ब्रैकेट में रखी जाए चीज़ें, ब्रैकेट के बाहर माइनस 1 है, प्लस का साइन है एज इट इज रखिए। यहाँ भी दो फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 6। 2 से इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो मिलेगा 3। 3 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2, और बाहर क्या है, माइनस का 1 है। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखो जरा, 4 में से 3 माइनस किया तो मिला 1, अपॉन में कितना होगा, अपॉन में होगा 24, और यहाँ पर पावर क्या है, माइनस का 1 है, प्लस का साइन रख दीजिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 1/6, और यहाँ पे पावर क्या है, -1। अब पावर -1 है तो क्या करूँ, बस बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है। तो 1/24 को रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको लिखोगे आप 24, 1/6 को रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको लिखोगे आप 6, और 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो जाता है। तो आंसर हुआ भाई इस पार्ट का, ठीक है। तो आई थिंक ये फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर है। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पर, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। राइट, तो थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 की होल पावर -1 को डिवाइड किया जाना है 6 की पावर -1 से, ठीक है। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 इंटू में 3 की पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/3, और होल में पावर क्या है, माइनस का 1, डिवीजन है लगा दीजिए। 6 की पावर -1 है तो इसको लिख दीजिए 1/6। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होना है, क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। और अगर मल्टीप्लाई होना है तो देखें चीज़ें कैंसिल आउट होती है, क्या ऊपर वाले नंबर्स और नीचे वाले नंबर्स में नहीं होती, तो क्या करिए, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 मिलेगा, और होल में पावर क्या मिलेगी, माइनस का 1। डिवीजन साइन है लगा दीजिए, 1/6 एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो 1/15 की पावर -1 है, तो -1 है तो क्या करिए, सिंपली बेस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो 15/1, और 15/1 का मतलब क्या होता है, 15, ठीक है, खत्म हो गया ये -1। अब यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन है डिवीजन का, इस साइन को चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो 1/6 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या बनेगा, 6/1, और 6/1 का मतलब हुआ 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का, ठीक है। लास्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1,
ये ब्रैकेट में है, लगा दीजिए, डिवीजन है बाहर, फिर 2/3 की पावर -1 है। करते हैं भाई इसको भी सिंप्लीफाई। सो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो भाई, रेसिप्रोकेट कर दीजिए बस। तो इसको रेसिप्रोकेट करके क्या लिखा जा सकता है, 1/4 प्लस का साइन है, रखिए 8 की पावर -1 है तो इसको लिखोगे आप 1/8। ठीक है, डिवीजन है, लगा दीजिए। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पावर -1 है तो बस बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब 3/2 आपने लिख दिया। यहाँ पे दो फ्रैक्शन है प्लस हो रही है तो जाहिर है एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 4 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा 2, प्लस का साइन है, रखो भाई। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ब्रैकेट है, लगाइए ब्रैकेट, डिवीजन है, रखिए डिवीजन, एंड 3/2। अब देखो 2 + 1 कितना बन गया, 3/8। अब टाइम आ गया इसको चेंज करने का, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई सिंबल में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसके बाद वाले नंबर को क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेट करके लिखते हैं। तो अब इसको लिखेंगे हम लोग 2/3। देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब क्या है, 1 अपॉन में क्या है, 4। तो 1/4 इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस करें अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।